गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, छठ पर्व भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र, अनुशासित और आस्था से भरा हुआ त्यौहार है। सात संगत, ये पर्व विशेष रूप से सूर्योदय और छठी मैया की आराधना के लिए माना जाता है। इसमें कठोर नियम, उपवास, शुद्धता और समर्पण का विशेष महत्व होता है। सात संगत, लेकिन जब हम इस पर्व को निरंकारी दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। निरंकारी विचार हमें यह समझाता है कि सच्चा परमात्मा किसी एक रूप, स्थानीय या प्रतीक तक सीमित नहीं है। सात संगत, बल्कि वो निरंकार जो हर कण में व्याप्त है। सात संगत, इसीलिए छठ पर्व केवल बाहरी पूजा पद्धति नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति, आत्मशुद्धि और सच्चे ईश्वर की पहचान का माध्यम है। सात संगत, निरंकारी मत के अनुसार परमात्मा का कोई आकार नहीं, वह हर जगह मौजूद है। सूर्य की पूजा असल में प्रकाश का प्रतीक है। सात संगत, जल में खड़े होकर अर्घ्य देना विनम्रता और समर्पण का संकेत है। सात संगत, जब तक मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को दूर नहीं करता, तब तक वो निरंकार को पहचान नहीं लेता। सात संगत, तब तक उसकी पूजा अधूरी रहती है। सात संगत, नहाए खाए बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धता है। सात संगत, इस दिन लोग स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। निरंकारी विचार कहता है केवल शरीर की सफाई ही पर्याप्त नहीं, मन की सफाई अधिक जरूरी है। सात संगत, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार को त्यागना ही सच्चा नहाए खाए है। सात संगत, इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को प्रसाद ग्रहण करती है। भूखे रहना ही व्रत नहीं, बुरे विचारों से दूर रहना ही असली उपवास है। यदि मन में बुराई है तो शरीर का व्रत अधूरा है। सात संगत, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में धन्यवाद देना। सात संगत, अहंकार छोड़कर विनम्र बनना। जब इंसान हर परिस्थिति में परमात्मा का शुक्र करता है, सात संगत जी, तभी वो सच्चा भक्त बनता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त किया जाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। सात संगत, जीवन में सकारात्मकता और आशा बनाए रखे। सात संगत, निरंकार को जानने के बाद जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। निरंकारी मिशन के अनुसार जीवन के 3 मुख्य आधार है। सात संगत, पहला है सेवा, दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा है। सात संगत, दूसरा है सत्संग से हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। तीसरा सिमरन, परमात्मा का सिमरन करने से मन शांत और निर्मल होता है। सात संगत, छठ पर्व इन बातों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सात संगत, सच्चा अर्थ है सात संगत अहंकार का त्याग, सच्चा व्रत है मन की पवित्रता, सच्ची पूजा है सेवा और प्रेम। सात संगत, सच्चा सूर्य ज्ञान का प्रकाश है। सात संगत, निरंकारी विचार कहता है जब इंसान निरंकार को पहचान लेता है तब उसकी हर सांस पूजा बन जाती है। छठ पर्व हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देता है। सात संगत, सभी लोग मिलकर घाट की सफाई करते हैं, एकता और सहयोग। सात संगत, बिना भेदभाव के पूजा होती है समानता, प्रकृति का सम्मान। सात संगत, पर्यावरण संरक्षण। निरंकारी दृष्टिकोण से यही सिखाता है कि सब में एक ही परमात्मा है, इसीलिए सब बराबर है। सात संगत, छठ पर्व एक महान आध्यात्मिक साधना है, लेकिन निरंकारी विचार इसे एक और ऊंचाई देता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी पूजा के साथ साथ अंदर की भक्ति जरूरी है। परमात्मा को जानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। सात संगत, सेवा, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। सात संगत, इसीलिए सच्चा छठ वही है जिसमें मन निर्मल हो, विचार पवित्र हो और निरंकार की पहचान हो। सात संगत जी, सात संगत जी, चैत्र छठ भारत के सबसे पवित्र और अनुशासित पर्वों में से एक है।
ये पर्व विशेष रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसमें व्रती अत्यंत कठिन नियमों का पालन करते हुए उपवास, शुद्धता और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं साथ संगत। लेकिन जब हम इसे निरंकारी दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये पर्व केवल बाहरी पूजा और अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमें आध्यात्मिक शुद्ध सच्चे परमात्मा की पहचान और जीवन को सत्संगत जी उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। परमात्मा निरंकार रूप रहित है। वो हर कण, हर जीव और हर स्थान में विद्यमान है। उसे केवल सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है सत्संगत। इसीलिए छठ पर्व का असली उद्देश्य है बाहरी प्रतीकों से आगे बढ़कर उसे निरंकार को अनुभव करना सत्संगत। सूर्य की उपासना ज्ञान का प्रतीक सत्संगत। छठ में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रकाश, ज्ञान, अर्घ्य, समर्पण। जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश को अपनाते हैं तब अज्ञान का अहंकार समाप्त होता है सत्संगत। व्रती जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। जीवन में नम्रता लाना, अहंकार को समाप्त करना। जो झुकता है वही परमात्मा के करीब होता है सत्संगत। नहाए खाए आंतरिक सुदृढ़ता। केवल शरीर की सफाई नहीं, मन के विकारों को धोना ही सच्ची शुद्धता है। क्रोध, ईर्ष्या, नफरत को छोड़ना ही असली नहाए खाए है सत्संगत। भूखे रहना ही व्रत नहीं, बुरे विचारों से दूर रहना ही असली उपवास है सत्संगत। मन का संयम ही सच्चा तप है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना सिखाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करता है। सुख दुख में समान रहता है सत्संगत। ये जीवन में संतुलन और धैर्य लाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देना सत्संगत। नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, जीवन में प्रकाश सत्संगत। निरंकार की पहचान के बाद जीवन प्रकाशित हो जाता है। सेवा, दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा है सत्संगत। सत्संग से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का सिमरन मन को शांति देता है सत्संगत। सत्संगत जी मन की पवित्रता, प्रेम और सेवा, अहंकार का त्याग सत्संगत। एकता, सभी लोग मिलकर घाट साफ करते हैं। सूर्य और जल की पूजा, बिना भेदभाव के सभी भाग लेते हैं सत्संगत। छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। सत्संगत जी निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि बाहरी पूजा के साथ आंतरिक भक्ति भी आवश्यक है। परमात्मा को जानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। सेवा, प्रेम और सत्य ही सच्चा धर्म है। इसीलिए सच्चा छठ वही है जिसमें मन निर्मल हो, विचार पवित्र हो और निरंकार की सच्ची पहचान हो सत्संगत जी। सत्संगत जी बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत गरीब थी लेकिन उसकी आस्था बहुत गहरी थी। हर साल की तरह इस बार भी उसने चैत्र छठ का व्रत रखने का संकल्प लिया। गांव के लोग कहते थे, इतनी गरीबी में भी छठ कर रही हो, कैसे निभाओगी इतने कठिन नियम। सावित्री मुस्कुराकर कहती, छठ मैया सब ठीक कर देगी। सावित्री ने नदी में स्नान किया लेकिन उसके मन में चिंता थी सत्संगत। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ था सत्संगत। तभी एक बुजुर्ग संत वहां आए और बोले, बेटी, शरीर की सफाई के साथ मन की सफाई भी जरूरी है। सावित्री ने सिर झुका लिया सत्संगत। पूरा दिन उपवास के बाद भी उसके पास प्रसाद बनाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था। वो रोने लगी और बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहती हूँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वही संत फिर आए और बोले, क्या तुम जानती हो सच्चा व्रत क्या है? सावित्री ने कहा, नहीं। संत बोले, सच्चा व्रत भूखा रहना नहीं बल्कि मन के बुरे विचारों को त्यागना है सत्संगत। सावित्री खाली टोकरी लेकर घाट पर पहुंची। लोग उसे देखकर हंसने लगे, अरे इसके पास तो अर्घ्य देने के लिए कुछ भी नहीं है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए सत्संगत। तभी संत ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ा अर्घ्य है तुम्हारा सच्चा दिल। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और उस निरंकार को याद करो जो हर जगह है।
सावित्री ने वैसा ही किया साथ संगत। सुबह जब सूरज निकला तो सावित्री ने खाली हाथ ही अर्घ दिया, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह शांत और प्रसन्न था साथ संगत। अचानक गांव के लोग हैरान रह गए। सावित्री के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी साथ संगत। संत मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सच्चा छठ किया है, तुमने निरंकार को पहचान लिया है, यही सबसे बड़ा अर्घ है साथ संगत। दिल की सफाई, मन की पवित्रता, अहंकार का त्याग, निरंकार साथ संगत। बाहरी चीजों से नहीं बल्कि सच्चे भाव से ही परमात्मा मिलते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, बिहार के एक छोटे से गांव में गंगा किनारे बसे एक परिवार में कुसुम नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति बीमार, घर में गरीबी और ऊपर से समाज की बातें, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उसे हर साल संभाल लेती थी साथ संगत, चैत्र छठ का व्रत। कुसुम हर साल पूरी श्रद्धा से छठ करती थी। वो मानती थी कि छठ मैया उसकी हर परेशानी दूर करेंगे। इस बार भी उसने व्रत रखने का निश्चय किया साथ संगत, पर इस बार हालात पहले से ज्यादा कठिन थे। घर में अनाज कम था, फल खरीदने के पैसे नहीं थे और पति की दवाई का खर्च अलग था साथ संगत। पड़ोसियों ने ताना मारा, पहले घर संभालो फिर पूजा करना। कुसुम ने शांत स्वर में कहा साथ संगत जी। कुसुम गंगा के स्नान करने गई। वो पानी में खड़ी होकर सोच रही थी, मैं हर साल स्नान करती हूँ, नियम निभाती हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं साथ संगत। तभी पास खड़े एक वृद्ध संत ने उसकी बात सुन ली। संत बोले, बेटी, शरीर की सफाई तो हर कोई करता है, पर क्या तुमने कभी मन को साफ किया है। कुसुम चौंक गई साथ संगत। पूरा दिन उपवास के बाद कुसुम ने जैसे तैसे गुड़ और चावल से प्रसाद बनाया, पर उसके मन में बेचैनी थी साथ संगत। वो सोच रहे थे, क्या भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। संत फिर आए और बोले, सच्चा व्रत भूखा रहना नहीं बल्कि अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और डर को छोड़ना है साथ संगत। कुसुम ने पहली बार अपने मन के अंदर झांकना शुरू किया। संध्या का समय था। सभी लोग सुंदर टोकरी, फल और प्रसाद लेकर घाट पर पहुंचे साथ संगत। कुसुम के पास बहुत कम सामान था। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे साथ संगत। इतनी कम तैयारी, क्या ये पूजा है। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। तभी संत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लोग बाहरी चीजें देखते हैं पर परमात्मा दिल देखता है। उन्होंने कहा, आज तुम केवल एक काम करो, अपने दिल से उस निरंकार को याद करो जो हर जगह है साथ संगत। कुसुम ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने भीतर शांति महसूस की साथ संगत। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण जैसे ही पानी पर पड़ी, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया साथ संगत। कुसुम जल में खड़ी थी हाथ जोड़कर, लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल सूर्य पर नहीं बल्कि उस निरंकार शक्ति पर था साथ संगत, जो हर जगह मौजूद है। उसने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपको पहचानना चाहती हूँ। तभी उसके अंदर एक अलग ही अनुभव हुआ साथ संगत, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे साथ संगत, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शांति और खुशी के थे साथ संगत। संत उसके पास आए और मुस्कुराए, बोले, साथ संगत, आज तुमने असली छठ किया है, तुमने निरंकार को पहचान लिया। अब तुम्हारी हर श्वास पूजा बन गई साथ संगत। कुसुम ने पूछा, क्या अब मेरी समस्याएं खत्म हो जाएगी। संत ने कहा, समस्या जीवन का हिस्सा है, पर अब तुम्हें उन्हें सहने की शक्ति मिल गई है साथ संगत। उस दिन के बाद कुसुम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई साथ संगत। वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगी, दूसरों की मदद करने लगी, हर व्यक्ति में परमात्मा को देखने लगी। गरीबी अभी भी थी पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी साथ संगत।
क्योंकि साथ संगत जी उसने समझ लिया था सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। सच्चा छठ निरंकार की पहचान, सच्चा व्रत मन की शुद्धता, सच्चा अर्घ्य अहंकार का त्याग और सच्ची पूजा प्रेम सेवा और सच्चाई सत्संगत। परमात्मा बाहरी चीजों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चैत छठ पर्व पर सत्संगत केवल एक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। निरंकारी विचार हमें यह समझाता है कि परमात्मा को पाने के लिए बाहरी दिखावा जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चा मन, सच्ची भावना और सही ज्ञान जरूरी है। इसीलिए असली छठ वही है जिसमें मन निर्मल हो, अहंकार खत्म हो और निरंकार की सच्ची पहचान हो। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।